एलिमेंट सेम हो 1 1 2 2 3 3 जो सबसेट है ए क्रॉस बी का रिलेशन है तो सबसेट ही है, ये गोष्ट मानकर चलना चाहिए। इज देयर अ रिलेशन, देयर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक Yes, है अभी। ओके, तो आज के इस लेक्चर में और कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन के देखेंगे हम टाइप्स। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पहला एक बात है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये कितने रिलेशन ए क्रॉस बी में पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। सपोज n of b has n element, तो n of a क्रॉस b क्या होगा स्टूडेंट्स, m into n होगा। The total number of relations तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर 2 raised to power mn। इट्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। सपोज सेट ऑफ ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, n of a cross b m in n होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट a टू सेट b आर 2 raised to power mn। सपोज स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए में है a 1 2 3 3 एलिमेंट, सेट बी में है 4 और 7, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने हो गए स्टूडेंट। यहाँ पे n of a 3 है, n of b 2 है, तो n of a into b कितना हो गया 6। therefore total number of relations from a to b are 2 raised to power 6। मतलब सर मल्टीप्लिकेशन करने की दोनों। that is 64। सर एक्सक्यूज मी सर, मल्टीप्लिकेशन करने की ए और बी की, ये और n के n of a और n of b की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो आएगा n of a क्रॉस b। हाँ मैं तो प्लस कर रहा था सर, इसलिए मैं रॉन्ग आ and रहा। total number of relations from a to b, that is 2 raised to power 6। 2 raised to power 6 म्हणजे कसं? n of a क्रॉस b, हाँ yes स्टूडेंट। समझ रहे हैं क्या अभी सभी स्टूडेंट। सर फिर से एक बार समझो। देखो स्टूडेंट्स, n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स है 3, सेट b में कितने एलिमेंट्स है 2, दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना गया 6, दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना गया 6 आ गया, राइट। तो रिलेशन मैं बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं सेट ए और सेट बी के बीच में। How many relations we have to define from set A to set B, that is 2 raised to power 6 is 64। This is different
एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का प्रोडक्ट है यहाँ पे, जो कि 6 आता है। बट देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 3, 1 2 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 2, 4, 7। तो कितने रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं? समझ रहे स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं? दैट इज 64 रिलेशंस इन दोनों के बीच में हो सकते हैं, जो कि अलग अलग तरह से हो सकते हैं। Understand, sir. ओके ओके ओके, बाकी सभी समझ सकते? बाकी स्टूडेंट समझ रहे हैं सभी? Yes, sir. Yes, sir. आयुष, ऋषिकेश, आर्य, अभिषेक, अजिंक्य, आकाश, अक्षत, आर्यन, आशुतोष, अथर्व, चैतन्य, गौरव, हिमांशु, जयदीप, कृष्णा, मानव, पंकज, पीयूष, प्रज्वल, प्रतीक, राजवर्धन, रमेश भी काफी स्टडी करते हैं और आंसर देते हैं क्वेश्चन के। रमेश शायद कोल्हापुर से है। रविनेश, रोहित, संस्कार मुंबई से है। शंतनु, शिवम, शिवतेज, तन्मय, वैभव, विशाल, यश और ऋषिकेश। ओके, देखिए स्टूडेंट, टोटल रिलेशन from set A to set B are 2 raised to power 6, that is 64 such relations we have to define from set A to set B. अभी देखते हैं नेक्स्ट what is mean by trivial and non trivial relation? एक कंसेप्ट है स्टूडेंट। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, आप राइटिंग कीजिए जो डेफिनेशन मैंने दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी हम देखने वाले हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल रिलेशन के बारे में। देखो स्टूडेंट, ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसे ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, और जो रिलेशन अदर होता है उसे नॉन ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज मीन बाय ट्रिवियल रिलेशन एंड नॉन ट्रिवियल रिलेशन। देखिए स्टूडेंट,
trivial relation. तो हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय ट्रिवियल रिलेशन. ट्रिवियल रिलेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट? एम्प्टी रिलेशन phi, empty relation phi and universal relation, empty relation phi and universal relation A cross B is called as trivial relation. जो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इसे ट्रिवियल करते हैं. देन व्हाट इज मीन बाय एम्प्टी रिलेशन? जिस रिलेशन में कोई भी मेंबर नहीं हो, जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं. उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे. एंड यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं. द रिलेशन ए क्रॉस बी is called as universal relation. And देखिए स्टूडेंट्स, अभी नॉन ट्रिवियल रिलेशन देखते हैं. नॉन ट्रिवियल रिलेशन, relation is not a trivial is called as non trivial relation. A relation is called not trivial is called as non trivial relation. तो देखो स्टूडेंट्स, जो रिलेशन एम्प्टी है, जो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, उसे हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं. एंड जो ट्रिवियल नहीं है, अदर रिलेशन को हम नॉन ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं. तो हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय एम्प्टी रिलेशन. डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट. एम्प्टी रिलेशन, a relation from A to B, a relation from set A to B is called, the relation from set A to B is called empty relation or void relation. If R is equal to 5, अगर उस रिलेशन में कोई भी मेंबर नहीं है तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन. तो स्टूडेंट्स, आप कहेंगे इसका एग्जांपल क्या होता है? तो एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. सपोज अ सेट ए having elements 2, 4, 6. एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जांपल देखते हैं हम. सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 2, 4, 6. सेट बी है, उसमें एलिमेंट 7, 12, 7, 11. Now R is the relation, set R is the relation of ordered pair AB such that
A comma B, where A belongs to capital A and B belongs to capital B. तो देखो स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग होता है? सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 2 4 6, सेट बी में 7 कॉमा 11, सेट ए में 3 मेंबर्स है 2 4 6, सेट बी में 7 कॉमा 11 2 मेंबर्स हैं। तो हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है और ए माइनस बी इवन होना चाहिए। ए माइनस बी क्या होना चाहिए स्टूडेंट? इवन। एंड ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे अभी। तो किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, इसमें इस सेट में कौन से मेंबर है? 7। 2 माइनस 7 क्या आएगा स्टूडेंट? -5। 4 माइनस 11, 2 माइनस 7, 2 माइनस 11 जो कि -9 आएगा। 4 माइनस 7, 4 माइनस 11 that is 6 minus 7, 6 minus 11। अगर आप इस ए ले रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं इस रिलेशन को, तो एक भी मेंबर आपको इवन नंबर नहीं मिलने वाला है। There is not a single member which is even. That is, there is not a single member which is even. Hence R is equal to, hence R is an empty set. Hence R is an empty set. R is an empty set and R equals to 5. Sir, Yes, empty set is also called as null set. empty set is also called as null set, void set. We not discuss about set students यहाँ पर, we discuss about the relation. Relation. Okay, sir. Hello, हेलो सर, एक्सक्यूज मी बोलिए। सर, आपने 2 माइनस 7 और 2 माइनस 11 के बीच में इतना गैप क्यों दिया है? Yes, सर, आपने 2 माइनस 7 और 2 माइनस 11 के बीच में इतना गैप क्यों दिया है? नहीं एलिमेंट्स है, गैप राइटिंग का गैप है ये। 2 माइनस 7 यहाँ पे लिखा, गैप इसका मतलब यहाँ पे मैं उसका आंसर लिखना चाहता था इसलिए जगह छोड़ दी, लेकिन ये कैलकुलेट इजीली ओरली यू हैव टू कैलकुलेट देम। ये जो गैप है मैंने 2 माइनस 7 -5 लिखने के लिए किया था, स्पेस दिया था, लेकिन यू अंडरस्टैंड, यू ओरली मेक द कैलकुलेशन। ओके सर। हेलो स्टूडेंट, क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से इसको? तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सेट का एग्जांपल हम देखेंगे। नाउ जस्ट वी डिस्कस अबाउट द रिलेशंस, नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? R equal to A cross B. If R is equal to A cross B, then that relation is known as universal relation होता है स्टूडेंट। अभी हमने empty relation के बारे में देखा। Now we discuss the next example, students, universal relation. Are you getting the
empty relation, student? Now we discuss about the universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट. A relation from set A to set B. A relation from set A to set B is called universal relation. Is called universal relation if R is equal to A cross B. अगर वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, that relation is called as universal relation. जैसे कि एम्प्टी रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, वो इसी तरह से उसके अपोजिट यूनिवर्सल रिलेशन इज नथिंग बट द ए क्रॉस. यूनिवर्सल रिलेशन इज नथिंग बट द ए क्रॉस बी. तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द यूनिवर्सल रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं. आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट. सपोज a set A having elements 1 2 3 4, then identity relation I on A. I means identity relation on set A is the set of ordered pair 1 1 2 2 3 3 4 4. This is known as identity relation, student. This relation is known as identity relation. In an identity relation on A, every element is related to itself. Identity relation में क्या होता है, हर एक एलिमेंट उसी के साथ रिलेट होता है. That is known as identity relation, student. Now अभी हम महत्वपूर्ण टाइप्स के तरफ जा रहे हैं. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं स्टूडेंट. तो हम रिलेशन के और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं. उसमें से फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की. Reflexive relation. A relation R on set A is said to be reflexive. A relation R on a set A is said to be reflexive. ये और एक बार आपको रिपीट होने वाला है स्टूडेंट. तभी ये जो चैप्टर है एकेडमी में आने के बाद फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि आई नो इट इज some disadvantages, some
abilities, there is some disturbances between we and us, between you and us. तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे जब से आपके एकेडमी स्टार्ट होगी, आप औरंगाबाद आएंगे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो फिर से आपको ये चैप्टर रिपीट होगा, क्योंकि आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, Vaibhav, your question is universal question. You maybe ask this question to universe when some situations will become in a control, then we definitely start the academy from 1st of June. हमें ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिससे स्टूडेंट और मैनेजमेंट को भी कुछ दिक्कत आ जाए आगे चलकर, इसलिए हम सब परमिशंस लेके स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. रिलेशन आर ऑन अ सेट A is said to be reflexive if A is related to A. If A is related to A for every A belongs to capital A. For every A belongs to capital A, that is A comma A belongs to R. That is A comma A belongs to R. ये R means relation for A belongs to A. For A belongs to A. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें से आपको पता चलेगा कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है. Suppose set A having elements 1, 2, 3. A having elements 1, 2, 3. Let R1 equal to the ordered pair 1, 1, 2, 2, 3, 3. R2 is the relation 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3. R3 is the relation, students देखिए 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1. देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है, विच कंपैरेटिवली हम डिस्कस करेंगे, विच इज ओके स्टूडेंट. देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जिस रिलेशन में reflexive relation R on a set A is said to be reflexive if A is related to A. जिस रिलेशन में every element is related to itself होता है, ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं. In which relation every relation is related to itself. देखो स्टूडेंट, इसका एग्जांपल देख रहे हैं. सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, 1, 2. तो R1 इज द रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर है 1, 1, 2, 2, 3, 3. एक रिलेशन. R2 क्या है? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3. इससे हमें क्या चाहिए? ये इज रिलेटेड टू ये चाहिए. ये में कितने एलिमेंट्स है? 3 है, 1, 2, 3. तो 1, 1 है, इसमें मैं डॉट करता हूँ. 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है. जिसमें 1, 1 है, 2, 2 है, लास्ट में 3, 3 थी, ये भी रिफ्लेक्सिव. यहाँ पे सिर्फ 1, 1 है, 2, 2 है क्या? यहाँ पे नहीं है. 3, 3 है क्या? क्योंकि ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइन किया गया है. ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइन किया है. इन अनदर वर्ड we say that every reflexive relation is an identity element. देखो स्टूडेंट,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, बट एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट नीड नॉट बी रिफ्लेक्सिव। समझ रहे स्टूडेंट? एवरी रिफ्लेक्सिव जो होता है, Yes, sir. एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन होता है स्टूडेंट, बट आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ही ऐसा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, ये सेट 1 2 3 है तो 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए। इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। R2 में भी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। Therefore R2 is also reflexive, but R3 is not reflexive. R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, hence R1 and R2 are reflexive, R1 R2 reflexive, but R3 is not reflexive because 2 2 3 3 does not belongs to R3, because 2 2 and 3 3 does not belongs to R3 है स्टूडेंट, इसलिए R3 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। R1 और R2 रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट। हेलो आर्मी, समझ रहे सभी? यस सर। ओके ओके ओके, तो एक नोट लिखिए, द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, write down the note, the identity relation is always reflexive relation. The identity relation is always a reflexive relation, but a reflexive relation may or may not be identity relation. देखो इसमें क्या फर्क है, देखो स्टूडेंट्स, every identity relation is reflexive, but reflexive relation may or may not be identity. Yes, कोई इसका एग्जांपल बता सकता है मुझे? Anybody of you? क्या सर? Every identity relation is reflexive. Every identity relation is reflexive. Every identity relation is reflexive, but reflexive relation may or may not be identity. Anybody of you can explain this one? Hello army, how are you? क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? हाँ सोच रहे हैं। तो देखिए इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ।
You can prove that with the recent example. Very good, Shantanu. Yes, Shantanu, explain. Please unmute yourself. हेलो सर। हाँ बोलिए। यस सर हमने आइडेंटिटी रिलेशन में एक एग्जांपल देखा जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स थे, तो उससे हम 1 1 2 2 3 3 4 4 ये देखा। तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन में ये भी आता है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन के सभी एलिमेंट्स और सेट्स रिफ्लेक्टिव रिलेशन में आते हैं। बट हमने रिफ्लेक्टिव रिलेशन में देखा R1 R2 एंड R3 सेट्स, उनमें से R1 एंड R2 सेट भी आइडेंटिटी रिलेशन के, बट R3 सेट में जो एलिमेंट्स है वो रिफ्लेक्टिव नहीं है एंड आइडेंटिटी भी नहीं है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत बढ़िया बच्चा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो R1 है ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्स भी है। R1 तो हम कहेंगे कि एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव। अभी R2 जो है ये रिफ्लेक्सिव है। R2 क्या है? रिफ्लेक्सिव है, बट इसे हम आइडेंटिटी कह सकते हैं क्या R2 को? कैन वी से R2 इज आइडेंटिटी? हेलो स्टूडेंट, R2 is reflexive but not identity. तो मेरे कहने का मतलब है कि every identity element is reflexive, but every reflexive relation may or may not be identity. तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो फास्टली मुझे चैट बॉक्स में आपके रिस्पॉन्स चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं तो हम थोड़ा सा अलग मोड में जाएंगे, थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में अगर आपको इसमें यस चैतन्य वैभव फास्टली आप आपके शंतनु, ओके ओके, अथर्व, आर यू गेटिंग? वैभव यस, और जयेंद्र गेटिंग ओके, पंकज यस, पंकज का सेकंड लेक्चर है फिर भी समझ रहा है। अभिषेक, शंतनु ओके ओके, और बाकी सभी आर्मी ओके, पीयूष, शिवतेज यस, जल्दी से आपने अपना रिस्पांस जो है चैट बॉक्स में दीजिए। ओके, और कुछ दिक्कत है तो ऐसा भी भेजिए मुझे कुछ। गौरव, वेरी नाइस, ओके 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 ओके, संस्कार, सागर, पीयूष ओके 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 ओके, आशुतोष ठीक है ठीक है। हेलो गाइस, तो हम अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी वी डिस्कस अबाउट द सिमेट्रिक रिलेशन।
हा पाठ दुखलं रे नाही अजून अंघोळ जाऊन आलो का मारतीला त्याच्याकडे दाखवा मग एकदा भट्टाचार्याकडे पहिले छोटा नंबर आता 18 झालं म्हणायचं बरोबर Hello students. Rishikesh sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? हाँ सर, आ रही है। ओके, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन relation from set A to set B is said to be symmetric if A is related to B, if and only if B is related to A, where जिसमें A is related to B है, B is related to A है students, whenever A is related to B, then B is related to A. Now देखिए students, the order the relation R AB belongs to R, BA belongs to R, AB belongs to R implies BA belongs to R. BA belongs to R such that A, B belongs to capital A. जो set A, B belongs to capital A. जो भी member है वो set A के member है. So example
A and B belongs to capital A. Dear students, let A equals to the set A having elements 1, 2, 3. The set A students इसमें 3 elements हैं. Yes, students, I know your feelings. अभी हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं. ओके. जल्द से जल्द हम एकेडमी स्टार्ट करने वाले हैं. ओके ऋषिकेश, वैभव, आरसी क्या है स्टूडेंट? सिमेट्रिक नहीं है. Then you get comparatively from these three relations, which is symmetric and which is not symmetric. Okay students, symmetric और not symmetric में आप समझ रहे. Sir, हाँ यस बोलिए बेटा. sir, in the sentence, a relation from set A to B, it's said to be symmetric if A R B. What is mean by A R B? AR means A is related to B. ये देखो A1 और 2 ये दो एलिमेंट है. ये इसमें रिलेशन क्या है? R1. अगर हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1 R1 2 ऐसा लिखेंगे. इसका मतलब ये है एलिमेंट 1 और 2 R1 रिलेशन से एक दूसरे के साथ रिलेट है. रिलेशन है उनका. ए और बी के बीच में रिलेशन है. और बी और ए मींस बी और ए के बीच में सम रिलेशन आर है. ए आर इज रिलेटेड टू रिलेशन के लिए हम ये यूज करते हैं. Okay, sir. हेलो स्टूडेंट्स, हेलो आर्मी. यस सर. तो आपका जो कहना है हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं. आने वाले कुछ 14 दिनों में इसके ऊपर हम परमानेंट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं. Think positive and जो आपको टाइम मिल रहा है फ्री टाइम. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. यस आपको जो इस समय मिल रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी में यूज करना है स्टूडेंट्स. आपको जो टाइम मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम यूटिलाइज करो आप.
जल्द से जल्द हम एकेडमी स्टार्ट करने वाले हैं। I hope today's lecture is fruitful for you students. Thank you. Thank you. Thank you, sir.